नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। हज 2026 के हवाले से सोशल मीडिया पर एक फ़ेक न्यूज़ में दावा किया जा रहा है कि मस्जिद अल हराम में फ़ोटोग्राफ़ी मुकम्मल तौर पर ममनू करार दे दी गई है और ख़िलाफ़ वर्जी पर 10,000 सऊदी रियाल जुर्माना, गिरफ्तारी और मुल्क बदरी हो जाएगी। ये तमाम दावे बेबुनियाद और गैर मुसद्दिक़ा हैं, क्योंकि सऊदी हुक्काम की जानिब से ऐसी किसी मुकम्मल पाबंदी या मखसूस जुर्माने का कोई बाज़ाब्ता ऐलान जारी नहीं किया गया है। अलबत्ता ज़ायरीन को उमूमी तौर पर हिदायत दी जाती है कि वो इबादत के माहौल का एहतराम करें, दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखें और किसी भी अमल से दूसरों की इबादत में खलल न डालें। अवाम से गुजारिश है कि सोशल मीडिया की हर खबर पर यकीन करने के बजाय मुस्तनद और सरकारी ज़राए से मालूमात की तस्दीक ज़रूर करें। कर्नाटक के गदग में शदीद गर्मी की लहर रिकॉर्ड की गई है, जहां दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस को अबूर कर रहा है। गदग, बेटगरी, जुड़वा शहरों में अवाम सख्त धूप से परेशान हैं और गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ज़िला सेहत व ख़ानदानी बहबूद के अफसर SS नीलागन ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। उनके मुताबिक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इस दौरान बिला ज़रूरत घरों से बाहर न निकलें। ख़ास तौर पर हामिला ख़वातीन, माएँ, बच्चे और बुज़ुर्ग अफराद को धूप से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। गर्मी के बायस जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का ख़तरा बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादा मकदार में पानी पीना ज़रूरी है, चाहे प्यास लगे या न लगे। माहिरीन ने नारियल पानी, लीमू का शरबत, गन्ने का रस और रसीले फलों के इस्तेमाल की भी तलकीन की है। जंक फूड और ज़्यादा मसालेदार खानों से परहेज़ करने को कहा गया है। DHO के मुताबिक ज़्यादा देर तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक का ख़तरा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक एक ख़तरनाक हालत है जिसमें जिस्म का दर्जे हरारत अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिस्म खुद को ठंडा रखने की सलाहियत खो देता है, और अगर फौरी इलाज न हुआ तो जानलेवा साबित हो सकता है। हीट स्ट्रोक की अलामात में तेज़ बुखार, चक्कर आना, सर दर्द, मतली या क़े, जिस्म में कमज़ोरी, पसीना बंद हो जाना या बहुत कम आना, दिल की धड़कन तेज़ होना, उलझन या बेहोश हो जाना शामिल हैं। अगर किसी शख्स में अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरन करीबी सरकारी हस्पताल में दाखिल कराकर बर वक्त इलाज करवाना निहायत ज़रूरी है। कर्नाटक के ज़िले हावेरी में रात भर होने वाली तेज़ बारिश से अवाम परेशान हैं। रानी बन्नूर शहर में गरजदार मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस कई सड़कें ज़ेरे आब हो गईं। शहर की मरकज़ी सड़कें देखते ही देखते तालाब का मंजर पेश करने लगीं। चौड़ेश्वरी मंदिर के करीब एक कार पानी में फंस गई। ट्रैफिक निज़ाम मुतासर हुआ और शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। मकामी इंतज़ामिया की जानिब से एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील की गई है। मैसूर के TK लेआउट में रिहाइशगाह पर मुनक़्क़द एक प्रोग्राम में वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अवाम की शिकायत सुनी। बड़ी तादाद में लोग अपनी शिकायत पेश करने के लिए जमा हुए थे। अवाम की जानिब से वज़ीर आला को दरख्वास्तें देने के लिए काफ़ी भीड़ देखने में आई और CM ने सबकी शिकायत कबूल की, जिसके बाद सिद्धरामैया मीडिया से कोई बात किए बगैर चामराजनगर की तरफ रवाना हो गए। हैदराबाद से एक अहम खबर, जहां हाइड्रा की जानिब से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। हालिया ऑपरेशंस में हुक्काम ने माधोपुर के करीब मुंडीकुंटा झील के अतराफ कायम गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 11 एकड़ सरकारी अराज़ी बाजियाब कर ली है, जिसकी मालियत तकरीबन 2,200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान झील के फुल टैंक लेवल यानी FTL एरिया में कायम कई गैर कानूनी शेड्स और कमर्शियल ढांचे मिसमार किए गए। हुक्काम का कहना है कि ये इक़दाम अवामी शिकायत और सरकारी रिकॉर्ड की जांच के बाद किया गया, जिसका मकसद झीलों, नालों और सरकारी ज़मीनों को महफूज बनाना है। बताते चलें कि हाइड्रा की जानिब से
शहर में झीलों, पार्क्स और दीगर सरकारी अराजी पर कायम तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, जिस पर बाज़ हलकों की जानिब से तनकीद भी सामने आ रही है। हुक्काम इसे शहरी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ेर करार दे रहे हैं। भारत में दिफ़ाई मंसूबों में डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A23 कोलकाता में कामयाब लॉन्च किया गया। ये तकरीब टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के शिपयार्ड में मुनक़्क़द हुई, जहां इस जहाज़ को मिसेस दीपा शिव कुमार ने बाज़ाब्ता तौर पर पानी में उतारा। तकरीब में भारतीय बहरिया के वाइस एडमिरल बी शिवा कुमार भी मौजूद थे। दरअसल 5 DSC-A23 जहाज़ों पर मुश्तमिल डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो इंडियन नेवी के लिए तैयार किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक ये जहाज़ तकरीबन 30 मीटर लंबा और 380 टन वज़नी है, जिसे जदीद आबदोज़ी ऑपरेशंस, ज़ेरे आब मुआयना, रेस्क्यू और सैल्वेज मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मंसूबे की ख़ास बात यह है कि इसमें तकरीबन 70% मकामी आलात और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो आत्मनिर्भर भारत के विज़न को फ़रोग़ देता है। तमिलनाडु में इंतखाबी माहौल के दौरान हल्दी की सनत से वाबस्ता अफराद ने अपने देरीना मसाइल एक बार फिर उजागर कर दिए हैं। काश्तकारों का कहना है कि हल्दी की पैदावार को महफूज रखने के लिए मज़ीद कोल्ड स्टोरेज सहूलियात की अशद ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा सहूलियात नाकाफ़ी हैं। कुछ किसानों ने ये शिकायत भी की है कि डीलर्स दूर दराज इलाक़ों में क़ायम खुश्क गोदामों तक जाने से गुरेज करते हैं और उसके बजाय मरकज़ी मंडियों को तरजीह देते हैं, जिससे किसानों को अपनी पैदावार फ़रोख्त करने में मुश्किल होती है। इसके अलावा हल्दी के काश्तकारों का मुतालबा है कि उन्हें भी धान और गन्ने जैसी फसलों के बराबर हुकूमत की पॉलिसी सपोर्ट फराहम की जाए। उनका कहना है कि मुसलसल माली नुकसान के बायस कई किसान ज़राअत छोड़कर दीगर पेशों में या दीगर फसलों की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के सफ़ारती फ़ैसले पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि वाशिंगटन के लिए सफ़ीर के इंतखाब में गलत फ़ैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में कहा कि बरतानिया की जानिब से नामज़द सफ़ीर का इंतखाब एक बहुत बुरा इंतखाब था, जिसने पहले से जारी सियासी तनाज़े को मज़ीद हवा दे दी है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब पीटर मैंडलसन को वाशिंगटन में बरतानिया का सफ़ीर मुक़र्रर करने का फ़ैसला किया गया। इस तकर्रुरी पर सिक्योरिटी क्लियरेंस और पस मंज़र की जांच से मुताल्लिक़ सवाल उठाए गए, जिसके बायस सियासी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल भी देखने में आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाक़दीन का मौक़िफ़ है कि सफ़ीर के इंतखाब में मुनासिब जांच पड़ताल नहीं की गई। इस मामले से बरतानवी हुकूमत दबाव में है। इसी तनाज़ुर में ट्रंप ने भी इस फ़ैसले को तनक़ीद का निशाना बनाया है और कहा कि ये एक बहुत बुरा इंतखाब था। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये मामला न सिर्फ बरतानिया की अंदरूनी सियासत बल्कि अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुक़ात के लिए भी हसास नौयत इख्तियार कर सकता है। राजस्थान के ज़िला बलोत्रा के इलाक़े पचपदरा में कायम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मेगा रिफाइनरी में ज़बरदस्त आग लग गई, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मजूज़ा इफ्तिताही तकरीब से महज एक दिन पहले की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए मालियत के इस रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल मंसूबे में अचानक आग भड़क उठी। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीम्स को तलब किया गया। हुक्काम का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आग की मुमकिन वजह हाइड्रोकार्बन लीक बताई जा रही है, जो किसी वाल्व या पाइपिंग सिस्टम में ख़राबी के बायस हो सकती है। हुक्काम ने फौरी तौर पर इफ्तिताही तकरीब मुअख्खर कर दी है और मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है। ये रिफाइनरी, जिसे सहरा का नगीना भी कहा जाता है, 9 MMTPA सलाहियत की हामिल एक बड़ा ग्रीन फील्ड मंसूबा है, जिसे जुलाई में कमर्शियल ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा भारत के तवानाई के शोबे में एक अहम संग मील तस्वुर किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात के लिए कई एजेंसीज़ को शामिल किए जाने का इम्कान है, ताकि आग लगने की असल वजूहात
اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ 24 کیرٹ سونا 15,529 روپے فی گرام رہا اور کل بھی اس کی یہی قیمت تھی۔ 22 کیرٹ سونا 14,235 روپے فی گرام، 18 کیرٹ سونا 11,647 روپے فی گرام رہا۔ سونے کی کل کی اور آج کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی ریکارڈ نہیں کی گئی اور یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ بشکریہ گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔